बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज लाइफ जी के। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज मुझे थोड़ा सा बुखार है और आज मैंने की है छुट्टी और बच्चे अभी गए हैं जी सब स्कूल और कॉलेज। बेटी मेरी ने मुझे अभी जगाया है कि मम्मा मैं कॉलेज जा रही हूँ तो आप उठ जाए। और जब मैं उठी तो फिर मैंने घर का हाल देखा तो मैंने कहा आज मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये आज का ही नहीं, ये तकरीबन डेली की रूटीन है कि बच्चे इसी तरह ना मेरे कमरे में, अपने कमरे में, हाल में, हर जगह ऐसे गंद फैला के जाते हैं जैसे लगता है कि जैसे ना रात को कोई चोर आया हो तो सुबह उसे सारा सामान बिखरा होता है, बर्तन जगह जगह, जूते, कपड़े, हर चीज़ बच्चे वैसे ही फैला के चले जाते हैं। और ये जो है ना स्पेशली ये रईस के काम है, उसने कभी अपना ट्राउज़र नहीं उठाया, शूज़ नहीं उठाए। और आज तो खैर रज़ा ने भी यही किया हुआ था कि उसके भी कपड़े इधर उसके रूम में ऐसे ही पड़े हुए थे। ये देख लें आप इनके रूम का हशर क्या हुआ है कि हर जगह बस जूते और कपड़े और बर्तन, बस यही कुछ नज़र आ रहा है। मैंने कहा ना मेरे घरों बर्तन खत्म होंगे जे धो ना लेते, ना ही कपड़े खत्म होंगे ने। जो ए कपड़े तो बर्तनों का ए हाल करेंगे तो वो ख़त्म किवें होणगे। तो उठी तो थी कि उठती हूँ, थोड़ा नाश्ता वगैरह करती हूँ और मेडिसिन लेती हूँ और दोबारा सो जाऊँगी। उठी मैं सिर्फ इसी ज़हन से थी कि अब मैंने उठ के ना कोई काम नहीं करना, बस रेस्ट करना है। लेकिन जो घर का हशर मैंने देखा है ना, मैंने कहा है अल्लाह। पहले तो ये होता है ना कि मैं नाश्ता बना रही होती हूँ तो साथ साथ मैं कहती हूँ कि अपने ट्राउज़र उठा लो, शूज़ उठा लो, अपने ब्लैंकेट तय लगा लो। लेकिन आज ज़ाहिर है जब मैं ही सोई हुई थी तो बच्चों ने क्या चीज़ें उठानी थी। ये देखे जैसे उन्होंने नमाज़ पढ़ी है, जाए नमाज भी नहीं उठाई, जूते गंद हर जगह, बस आपको ना कपड़े और ये चीज़ें ही नज़र आ रही हैं। अब मैं तो सर पकड़ लिया था कि अल्लाह इतना गंद है, ये कैसे समेटेंगे। और मुझे लग रहा था जैसे ना बाहर मौसम भी ख़राब हो रहा है, हल्की फुल्की ना बारिश लग रही थी कि हो रही है। पंखे की हवा बहुत ठंडी थी। आज मैं इधर हाल में सोई थी और मेरे रूम में ना तकरीबन 1 डेढ़ माह हो गया बच्चे सोते हैं। तो अभी बाहर जाके चेक करते हैं कि वाकई बारिश हो रही है या कि मुझे फ़ील हो रहा है कि जैसे बारिश हो रही है। नहीं भाई, हो रही है बारिश और बहुत हल्की हल्की और ज़बरदस्त मौसम है माशाल्लाह। आज 31 मई है लेकिन लग बिल्कुल भी नहीं रहा कि ये मई का मौसम है। और बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मार्च अप्रैल में मौसम इस तरह का होता है। कल यहाँ पे ये आपने जिन्होंने मेरी कल की वीडियो देखी थी ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी और गंद था। और आज मैं इनसे पूछ रही थी कि पौधों सुनाओ तुम्हारा क्या हाल चाल है, तो बड़े खुश लग रहे थे कि सारा साफ़ सुथरा माशाल्लाह। ये भी सारी जगह मैंने साफ़ कर दी थी, मिट्टी वगैरह एक्स्ट्रा जितनी भी थी ना वो यहाँ से सारी हटा दी थी। और थोड़ा सा मतलब हाथ हिलाने से ना ये वाला सारा एरिया जो है ना बहुत अच्छा नीट क्लीन साफ़ सुथरा लग रहा था। अभी हेल्पर भी आने वाली है तो मैंने कहा चलें पहले बाहर का राउंड लगाऊं, फिर हेल्पर आ जाएगी तो उसके साथ लगूंगी, फिर घर साफ़ होगा। अदरवाइज़ तो नहीं मुझे लग रहा कि 1-2 बजे से पहले आज हेल्पर भी फ्री हो जाए। और देखें सारी रात ही मुझे लग रहा है जैसे बारिश होती रही है माशाल्लाह। ये वाले लेमन भी थोड़े बड़े हो गए और दूसरा लेमन जो है ना उस पर भी खूब सारे लेमन लगे हुए हैं। नेक्स्ट मंथ से लग रहा है कि मुझे लेमन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों पौधे माशाल्लाह लेमन के ना वो भरे हुए हैं। और ये आई थिंक तोरियां हैं या पता नहीं क्या चीज़ है, इनकी बेलें भी देखें माशाल्लाह ये भी ऊपर चढ़ गई हैं, बड़ी हो रही हैं। और इसके तो मुझे ये वाले पत्ते बहुत पसंद है। और बाकी सारा जो पौधा है ना वो अब सब्ज़ हो गया। अब सिर्फ ये एक टहनी है जो इस तरह सुर्ख है। पहले मेरी वीडियो में आपने देखा, मैंने पहले दिखाया था कि ये पूरा पौधा इसी तरह था और बहुत अच्छा लग रहा था। आज पता नहीं क्या हुआ है जी, चूल्हे को इन्होंने क्या वो पंगा किया है कि बड़े चूल्हे में देखा है तो गैस ख़त्म थी, छोटे चूल्हे को चला के मैं खप गई हूँ
शायद मुझे आधा घंटा हो गया, बस यही कुछ हो रहा है। मैं चाय बनाने की कोशिश कर रही हूँ तो सारे चूल्हे पे आग लग जाती है और बार बार धुआं हो जाता है। पूरा आधा घंटा हो गया है, वो बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैंने मोमबत्ती पे चाय बनाई है। हाथ मेरे काले सारे, मेरे मुंह पे भी वो लग गया है काला, और चाय है कि बनने का नाम नहीं ले रही, और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। ये देखिए अब 10 बज गए हैं और 8 बजे की मैं उठ के ना लगी हुई हूँ। बस मैंने वो छोटी सी वीडियो के क्लिप बनाया, उसके बाद मैं ये अपनी चाय पे लग गई हूँ। और ये मैं आपको हीट दिखाती हूँ कि कितनी सी हीट है जिस पे मैं आज नाश्ता बना रही हूँ। अब अल्लाह अल्लाह करके आधे घंटे बाद मेरी चाय बनी है, तो मैंने तवा रख दिया ऊपर। मैंने कहा साथ में ब्रेड और ऑमलेट जो है ना वो खा लेती हूँ। तो आधे घंटे में चाय बनी है, तो आप सोचें ऑमलेट कितनी देर में बनेगा। वही हाल हुआ है कि मैं आधा एक घंटा ना तवा रख के तो मैं चली गई थी। मैंने कहा कि जब तक ये गर्म होगा ना उतने में मैं कोई और काम कर लेती हूँ। मैंने अपने सारे रूम की चीज़ें वगैरह खुद समेटी हैं। हेल्पर को मैंने कहा कि आप ना पहले बाहर सेन वगैरह साफ़ कर लो, क्योंकि बारिश हो रही थी और ज़ाहिर है जब सेन साफ़ नहीं ना होगा तो फिर बाहर से ही गंदे सारे पैर अंदर आते हैं। तो वो सेन साफ़ करी है, सारी चीज़ें मैं समेट के रूम्स की अब आई हूँ। तो उतना मुझे लग रहा था कि तवा थोड़ा गर्म है। आज तो मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, क्योंकि कल ना आलू गोश्त बना था और मैंने कल ना तकरीबन 5 बजे खाना खा लिया था। तो बहुत टाइम हो गया था कि अब मुझे ना भूख बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी। खैर अल्लाह अल्लाह करके जी आज नाश्ता बना है मेरा। और अब ये बैड लक है कि हाथों का हाल चेक करें। नाश्ता तो मैंने इस टूटे फुटे चूल्हे में बना लिया। अब जितने में मेरा नाश्ता बनाया ना उतने में मेरी चाय ठंडी हो गई थी। अब मुझे ये टेंशन थी कि जब तक मैंने चाय गर्म करनी है ना उतने में ये ब्रेड ठंडी हो जाएगी, और मुझे बिल्कुल भी ठंडी ब्रेड ना अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मुझे ये सेकी हुई क्रिस्पी सी ब्रेड जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मैंने जल्दी से ये किया कि चाय को स्टेन किया। स्टेन करने के बाद मैंने कहा इसको मैं रखती हूँ ओवन में ताकि जल्दी से गर्म हो जाए। और मैं अल्लाह अल्लाह करके ना 10:30 बज गए हैं, तो मैं नाश्ता कर लूँ, क्योंकि अब भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। एक्चुअली आदत नहीं है ना कि सुबह लेट नाश्ता करने की, क्योंकि मैंने स्कूल जाना होता है और मेरा वही स्टूडेंट वाला हाल होता है कि सुबह जल्दी से खा के तो चली जाती हूँ। खैर नाश्ता मेरा यही होता है कि चाय और ब्रेड, मोस्टली मैं यही नाश्ता लेती हूँ। अभी जी तकरीबन 12 बज गए हैं और 2 घंटों में ना सारी सफाई होगी। मुझे लग रहा था कि आज 2 बज जाएंगे, लेकिन माशाल्लाह हेल्पर ने भी स्पीड आज दिखाई। उसको कहीं आज काम जाना था तो चीज़ें मैंने सारी समेट दी थी, तो मतलब हम 2 हो गई थी काम वाली। तो जल्दी से सारा घर ना साफ़ सुथरा हो गया। और जब मैं साफ़ रूम हो जाए ना फिर मैं अपना ये वाला जो साल्ट लैम्प है ना इसको ऑन करके तो रूम को बंद कर देती होती हूँ, क्योंकि इससे ना थोड़े डिप्रेशन वगैरह और ये चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं। तो वैसे भी मुझे ये बहुत खूबसूरत लगता है और पसंद है। और रूम मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह जी साफ़ सुथरा हो गया। दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया था। मैंने कहा कि इससे पहले कि बच्चा पार्टी आए और मज़ीद गंद डाले, या मक्खियों का मौसम है इस तरह ना, बाहर ठंड हो तो अंदर मक्खी मच्छर भाग भाग के आते हैं। खैर आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो गया है। ये देखें जी मैंने जितने भी कपड़े थे सब समेट लिए हैं। 2-4 सूट अपने प्रेस कर लिए हैं, ज़्यादा कपड़े बच्चों के थे और उनके कपड़े इस्त्री किए। इस्त्री करके इन 2 घंटों में मैंने उनको अलमारी में भी लगा दिया। मैं ना काम करूँ तो ना करूँ, जब मैं काम करने पे आऊँ ना फिर मेरी स्पीडा वेखन वाली होंदियां नहीं। मैं अभी आपको लाइट ऑन करके दिखाती हूँ कि बच्चों का कमरा भी साफ़ सुथरा हो गया और उनकी अलमारी जो है ना वो भी मैंने सेट कर दी है। मतलब यहाँ पे भी बस जूतों के ढेर पड़े हुए थे सुबह। और अब मैंने इनकी अलमारी जो है ना रईस रज़ा के रैक दोनों के मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरे कर दिए हैं। ये देखें अभी काफ़ी ज़्यादा कपड़े उनके पड़े हुए हैं। और ये रईस का जी मनी सेवर, एक दफ़ा इसमें खूब सारे पैसे जोड़ के उसने इसको दरमियान में से तोड़ लिया। तोड़ने के बाद उस गरीब को टेपे लगा के जोड़ जोड़ के उसने रख दिया है कि चलें
मैंने कहा चलो अब जब तुझे फिर जुनून चढ़ेगा ना फिर इसको ऐसे ही तोड़ लेगा। और इधर मैंने अपनी एक साइड पे इन दोनों भाइयों की एक साइड है, एक साइड मेरी बेटी की है, और उसकी अलमारी खैर मोस्टली साफ़ होती है, और बच्चों की ना रईस और रज़ा की खैर मुझे थोड़ी सी साफ़ करनी पड़ती है। और इसके भी कपड़ों को मैंने तरतीब से रखा हुआ है कि यूनिफॉर्म वगैरह बाया इसके हैंग कर देती होती हूँ, और एक साइड पे ना इसने अपनी पैंट और शर्ट वगैरह रखी हुई हैं, और दूसरी साइड पे जो फ्रॉक और कुर्ते ट्राउज़र के साथ हैं उनको रखा हुआ है, ताकि इसको कपड़े पहनने में ना आसानी रहे। ये तो मिक्स कर देती है, लेकिन मैं इनको निकाल के फिर सेपरेट सेपरेट कर देती होती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब घर साफ़ हो ना तो ज़हनी सुकून हो जाता है। आज सुबह जितना गंद था ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं उतनी खुश हो गई हूँ। अब 1 बज गया है, और 1 बजे पूरे मेरी बेटी आ जाती होती है, तो अभी खैर आई नहीं। दाल को मैंने तड़का लगा लिया है, मूंग मसूर की दाल बनाई है। मैंने कहा उसने आते ही कहना था कि मसर चावल, और आज मेरा दिल कर रहा था कि मूंग मसूर की दाल हो और साथ में ज़ीरे वाले चावल हो। तो ये देखें जी, ज़ीरे वाले चावल मैंने पहले बना लिए, साथ में दाल बना ली है, और साथ में बन रही है जी बारबेक्यू चटनी। और ये बारबेक्यू चटनी बहुत ही मज़े की बनती है। आप चाहें तो टमाटर को सिर्फ दरमियान में से काट लें, और जैसे वो एक मैंने टमाटर रखा है इस तरह रख दे। खैर मेरे टमाटरों का साइज़ थोड़ा बड़ा था, तो मैंने उनके 4-4 पीस कर लिए हैं। मेरे घर में ना ये चटनी शौक़ से खाई जाती है। मैंने कहा चले आज राइस है तो मोस्टली हम लोग पराठों के साथ खाते हैं, तो इनको ना थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब ऑयल लिया है, उसमें इसकी साइडें पलट पलट के तो इसको सेक लिया है। फिर मैंने दरमियान में से इसके ऊपर ढक्कन भी दे दिया था। अब इसका छिलका रिमूव कर लेंगे, और चाहें तो आप लहसुन के लिए दोबारा पैन को वॉश करें, वॉश करने के बाद फिर थोड़ा सा ऑयल डालें, और चाहें तो फिर इसी तरह ही इसमें डाल लें। खैर मैं तो नहीं वॉश करती, इसी तरह ही डाल लेती होती हूँ। और उसके अंदर बारीक चॉप किया हुआ प्याज और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें डालूँगी और इसको मैश कर लूँगी। अच्छा, साथ में हमने आधा चम्मच इसमें नमक डाल देना है। अगर आपको थोड़ी तीखी पसंद हो तो फिर आप इसमें आधा चम्मच सुरख मिर्च डाल सकते हैं, नहीं तो फिर दड़ा मिर्च भी डाल सकते हैं। ना मैंने सुरख मिर्च डाली है ना दड़ा मिर्च डाली है, मुझे सब्ज़ मिर्च का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये बहुत मज़े की बनती है। बिल्कुल जी बारबेक्यू वाला टेस्ट है, स्मोकी सी इसमें से हीक आती है, बहुत अच्छी बनती है। और अब मैंने सलाद बनाना था, तो मैंने कहा है कि फ्रिज में देखे खीरे नहीं थे, तो मैंने कहा चले आज मैं बाहर जाके ट्राई करती हूँ, शायद कोई खीरे लगे। और एक खीरा जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह इतना मेरा दिल खुश हो रहा था ना। देसी खीरे का टेस्ट ही यकीन करें डिफरेंट है, इतना मज़ा आया। और मुझे समझ नहीं आ रही थी ये इसके ऊपर दाने दाने क्यों निकले हुए हैं। मैं हंस रही थी कि खीरे को टीनेज के दाने निकले हुए हैं। तो इसको मैं लाई हूँ और इसको रब करके इसके ऊपर पहले झाग निकाल ली और टेस्ट किया तो मज़ा आ गया, क्योंकि देसी खीरे का टेस्ट जो है ना फार्मी खीरे से बहुत मुख्तलिफ है। और अब मैंने साथ में प्याज, खीरा और टमाटर का सलाद बनाया है, और खाना हमारा रेडी हो गया है। बेटी मेरी तो आ गई है, मैंने उसको कहा आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, क्योंकि वो 1 बजे आ जाती है, रज़ा भी 1 बजे आ जाता है, और रईस जो है ना वो लेट आता है, वो पूरे 2 बजे आता है। तो जब खाना तैयार हो जाए ना फिर बच्चों को ये होता है कि जल्दी से लगा दें, हमने वेट नहीं किसी का करना। लेकिन मैंने उसको कहा कि थोड़ा सा वेट कर लो भाई आ जाए, लेकिन उसने कहा ना भाई मम्मा मुझे खाना दे दे। मैंने कहा चलो अच्छा भाई आपसे नहीं बर्दाश्त हो रहा तो लगा लेते हैं। मैंने और मेरी बेटी और रज़ा हम तीनों ने मिलके खाना खाया, और खाना बहुत ही मज़े का बना है। स्पेशली जो चटनी है ना आपने ज़रूर ट्राई करनी है, और फिर मुझे कमेंट में बताना है कि आपको चटनी कैसी लगी है। बहुत ही मज़े की बनी है। ये वाली चटनी ना आप पराठे के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, खमीरी रोटी के साथ खाएं तो यकीन करें मज़ा आ जाता है। उम्मीद है जी आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।